स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर भारत और तिब्बत का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, या फिर भारत चाइना भी कह लीजिए, वहां से एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के लिए एक अच्छी खबर है, ये आप देख सकते हो। इंडिया चाइना ट्रूप्स बिगिन डिसएंगेजमेंट एट गोगरा हॉट स्प्रिंग इन लद्दाख। जैसा कि आप देख सकते हो इस मैप के अकॉर्डिंग, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको लेकर कोई फिक्स्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ है। भारत ने काफी कोशिश की है कि चलो यहां पर एक फिक्स्ड एग्रीमेंट कर लेते हैं, ऑल्दो हमको पता है कि अक्साई चिन वाला ये जो पूरा एरिया है ये चाइना ने इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है। स्टिल हम यहां पर कोशिश करते रहते हैं कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो, लेकिन चाइना जानबूझकर ये एग्रीमेंट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि एक बार एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनली सब देशों को पता लग गया, तो वो कोई भी गलत हरकत नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, बार बार उकसाने के लिए अलग अलग जगहों पर यहां पर वो बॉर्डर क्रॉस करता रहता है, और यही हमें देखने को मिला 2020 में। और इसकी वजह से ये जो पूरा बॉर्डर है वहां पर कई जगह पर आमने सामने जो ट्रूप्स हैं, दोनों देशों के जो सोल्जर्स हैं, वो तैनात हो गए थे। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप देख सकते हो हॉट स्प्रिंग। मैं अभी आपको वीडियो में और डिटेल से बताऊंगा। इस एरिया पर फाइनली भारत और चाइना एग्री हो गए हैं कि यहां से अपने ट्रूप्स को हटाया जाएगा। अब देखो, भारत के लिए क्यों मैं ये जीत कह रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत ने वहां पर सबसे पहले जाकर अपने ट्रूप्स को नहीं रखा। प्रॉब्लम किसने स्टार्ट की? चाइना ने स्टार्ट की। वो अपने सोल्जर्स को यहां पर भेज दिया, और जिसकी वजह से हम आमने सामने आ गए। और इसकी वजह से अब जाहिर सी बात है कि अगर चाइना अपने ट्रूप्स को वापस ले रहा है, तो इसलिए भारत की एक प्रकार से जीत मानी जाएगी। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि अभी तक सिचुएशन क्या था, क्या हो रहा है, भारत को क्या यहां पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चाइना जो कहता है आप उसको 100% बिलीव नहीं कर सकते। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से यूपी PCS का जो पूरा कोर्स है, लाइव बैच, जी हां, जिस तरह से UPSC का लाइव बैच स्टार्ट हुआ है हमारे ऐप और वेबसाइट पर, वैसे ही उत्तर प्रदेश के लिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। और यहां पर इतने सारे फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, नोट्स होंगी, ज्ञानवाणी सेशन हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, सब कुछ आपको तैयारी कराया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस पूरी तरह से निकल सके। इसका पूरा स्केड्यूल पहले ही यहां पर दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स यहां पर जो अपना डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है लद्दाख के अंदर, स्पेशली ये जो गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15, PP का मतलब होता है पेट्रोलिंग पॉइंट, मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने यहां पर इसमें बताया है कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ये अगेन आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये पूरा है, और अभी शाम को ही 5:30 बजे ये स्टेटमेंट जारी किया गया। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 8 सितंबर 2022 को अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस रीच्ड इन द 16th राउंड ऑफ इंडिया चाइना कोर कमांडर लेवल मीटिंग। मैं अभी आपको बताऊंगा ये 16th राउंड कब हुआ था। तो ये जो अभी लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक हुए थे दोनों मिलिट्रीज के बीच में, यहां पर तय किया गया कि फाइनली जो गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 वाला एरिया है, वहां से दोनों देशों के जो सैनिक हैं उनको यहां से डिसएंगेज किया जाएगा। मतलब दोनों पीछे हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ताकि वापस से वहां पर पीस स्थापित किया जा सके। यहां पर मैं अब आपको मैप में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। देखो, ये पूरा मैप है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप देख रहे हैं। कई एरियाज पर यहां पर प्रॉब्लम हुआ था। एक तो ये स्टार्ट हुआ था गलवान वैली से, और उसके बाद से तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा टेंशन दोनों देशों के बीच में हो गया। तो गलवान वैली के जस्ट नीचे यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको मिलेगा हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, और फिर उसके नीचे आएंगे पैंगोंग वाला। यहां भी आपको पता होगा किस तरह से प्रॉब्लम हो रही थी, साउथ पैंगोंग, नॉर्थ पैंगोंग, फिर उसके नीचे और भी कई सारे डेमचौक और कई जो एरियाज हैं वो आपका आ जाता है। तो यहां पर ये जो हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है, मैं अब इसके अंदर जूम करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। ये जो हॉट स्प्रिंग का एरिया आप देख रहे हो वहां पर, अब ये अगर आप मैप देखोगे, ये हॉट स्प्रिंग गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया इसको कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये रेड कलर का आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें आप देखोगे कई सारे लिखे हुए हैं, PP-16 हो गया, PP-15 हो गया, PP-17, PP-17A।
अब देखो ये जो PP17A है, यहां पर आप देखिए PP17A, इसको गोगरा पोस्ट कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब गोगरा पोस्ट से ऑलरेडी डिसएंगेजमेंट हो चुका है, ये खबर आई थी पिछले साल, ये आप देख रहे हो 3 अगस्त 2021 की खबर है। लद्दाख स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना एग्री टू डिसएंगेज फ्रॉम अ की पेट्रोल पॉइंट। तो यहां पर पेट्रोल पॉइंट 17A जो गोगरा पोस्ट है, वो पिछले साल ही यहां पर डिसएंगेजमेंट हो गया था। लेकिन डिसएंगेजमेंट कहां पर नहीं हुआ था? PP15, ये जो अभी आपने डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट दिखी, उसके अंदर PP15 लिखा हुआ था। अगेन मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, गोगरा हॉट स्प्रिंग PP15, ये वाला जो एरिया है ना, यहां पर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ था और अभी भी टेंशंस यहां पर बना हुआ था और इसी जगह से फाइनली डिसएंगेजमेंट जो है वो आपका किया जा रहा है। तो एक तो जो लोकेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि ये 16th राउंड ऑफ टॉक कब हुआ है? वैसे अगर आप देखोगे तो जब से दोनों देश के प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, उसके बाद कोशिश की गई कि जो मिलिट्री लेवल के टॉक होते हैं, हाई लेवल मिलिट्री टॉक होते हैं, वो कराया जाएगा। तो अलग अलग राउंड ऑफ टॉक चल रहे थे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे करते करते ऑलरेडी आप देखिए 2.5 साल बीत चुके हैं और अभी लेटेस्ट जुलाई के महीने में, जी हाँ, जुलाई के महीने में अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका 17-18 जुलाई के आसपास हुआ था ये पूरा जो मिलिट्री राउंड ऑफ टॉक है। तो 16 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन जब ये खत्म हुआ था टॉक, तब यहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया था कि हम डिसएंगेज होंगे। लेकिन फाइनली आज जाकर अनाउंस किया गया है कि 16th राउंड में जो हमने डिसीजन लिया था, उसके अकॉर्डिंग फाइनली हम यहां पर डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं ताकि यहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है उसको मेंटेन की जा सके। लेकिन इसके पीछे मैं आपको एक और कारण बताता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो अब धीरे धीरे चाइना भी यहां पर कोशिश कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हो 7 जुलाई को, पिछले महीने 7 जुलाई को G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हुई थी। G20 आपको पता है, G20 के अंदर भारत भी है, चाइना भी है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स कौन है? भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब। उनकी मुलाकात हुई चाइनीज काउंटर पार्ट से, स्टेट काउंसलर जिनका नाम है वैंग ई, और दोनों के बीच में यहां पर बातचीत हुआ और एस जयशंकर साहब ने यहां पर बोला भी था कि हमें अर्ली रेजोल्यूशन चाहिए। 2 साल से ये जो स्टैंड ऑफ चला हुआ है ये बहुत लंबा खींच चुका है, अब जल्दी से अपने सैनिक को दूर कर लेना चाहिए। और जयशंकर साहब ने यहां पर 3 म्यूचुअल्स की भी बात कही थी। म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए और म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। और इसके पहले भी आप देखोगे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये जो स्टेट काउंसलर हैं चाइना के, वो भारत के दौरे पर भी आए थे। कहीं ना कहीं यही समझाने की कोशिश की जा रही थी कि अब यहां पर भारत चाइना जो है वो एक प्रकार से पीस चाहते हैं। वैसे अगर आप देखोगे अभी करंट पोजीशन क्या चल रहा था, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि करंटली भी ऐसा नहीं है कि वो आमने सामने खड़े थे, लेकिन बॉर्डर से 500 मीटर दूर इधर इस साइड चाइना वाले और 500 मीटर इधर हमारे भारत वाले, तो दोनों सैनिक 500 मीटर की दूरी एक तरफ बनाए हुए थे। तो यहां पर अभी प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन कभी भी टेंशन बढ़ सकते थे। और इतना हाइट पर है वो जो इलाके आप देख रहे हो, इतने हाइट पर होते हैं, तो अपने सैनिकों को वहां पर ले जाना, बहुत सारे ट्रूप्स को जमा करना, बड़े बड़े हथियार ले जाना, टैंक्स ले जाना, उसके लिए बड़ा खर्चा आता है और हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम आती है। और इसी की वजह से यहां पर से डिसएंगेजमेंट करना काफी जरूरी हो गया था और फाइनली आप कह सकते हो ये हो चुका है, जो कि एक बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है। क्वेश्चन ये भी है कि बाकी साइड्स का क्या होगा। जैसा मैंने बताया कि अभी तक ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है। देखो अभी क्या है ना कि 2 जगहों से, इनफैक्ट आज का मिला लो तो 3 जगह से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। एक तो आपको याद होगा सबसे पहले जो पैंगोंग वाला एरिया था, अब उसमें तो भारत ने एडवांटेज ले लिया था क्योंकि यहां पर हम जो साउथ बैंक है उसको कवर कर लिया था हम लोगों ने, और इसकी वजह से फाइनली चाइना को वहां से तुरंत हटना पड़ा था। चाइना को पता था कि वो अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसको लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो चाइना सबसे पहले ये वाले एरिया से हट गया। फिर दूसरा एरिया मैंने आपको बताया जो गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग के जस्ट बगल में ही जो PP17A है, वहां से ये चाइना पिछले साल हट गया। फाइनली अब जाकर हॉट स्प्रिंग वाला एरिया से ये भी हट रहा है। अब जो दो बाकी मेन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा वो अभी भी है, वो है आपका देप्सांग प्लेन। यहां पर जो एकदम नदन साइड है, कराकोरम पास के पास, ये जो आप देख रहे हो देप्सांग प्लेन, दौलत बेग ओल्डी जो पूरा इलाका है यहां पर, वहां पर अभी भी टेंशन बना हुआ है, प्रॉब्लम है भारत के लिए। और सबसे नीचे साइड में भी यहां पर डेमचौक एरिया है, वहां पर भी CNN बेसिकली पॉइंट कहते हैं, वहां पर भी अभी भी दिक्कत बना हुआ है। अब भारत के लिए दिक्कत यह है कि भारत क्या भरोसा कर सकता है चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना करता कुछ और है, बोलता कुछ और
और है, करता कुछ और है। तो देखना होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें करी जाएंगी। अल्टीमेटली चीजों को तो डिसएंगेज होना ही है, कभी ना कभी तो होना ही था। फाइनली यहां पर हो चुके हैं, लेकिन इसका एक और पहलू मैं आपको बताता हूं। अभी क्या है कि एससीओ की समिट होने वाली है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अगले हफ्ते होगा और पहली बार शी जिनपिंग अपने देश से बाहर जाएंगे कोविड के बाद। कोविड के बाद अभी तक कोई भी विदेशी दौरा शी जिनपिंग के द्वारा नहीं किया गया है और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो आपका एससीओ की समिट होनी है ये होगा आपका उज्बेकिस्तान के एक शहर में, समरकंद। आपको पता होगा उज्बेकिस्तान की कैपिटल तो ताशकंद है, लेकिन ये जो समिट होगा वो आपका समरकंद में होगा। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि वो भी जाएंगे और उधर से शी जिनपिंग, क्या आमने सामने उनके बीच में कोई मुलाकात होगी? ये एक बड़ी खबर होगी और इसको ट्रैक करते रहेंगे हम लोग। बट आई होप कि आज की ये जो एक खबर आई थी उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम चाइना की बात कर रहे हैं, बॉर्डर एरियाज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर चुंबी वैली कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे। क्या बता सकते हो भारत का कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी चुंबी वैली के सबसे नजदीक है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपी पीसीएस की तैयारी अब आप कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में। सारी तैयारी आपको कराई जाएगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यूज दिस कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।